नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार हम लोग नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग तथा त्वरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, तथा अंत में हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना पिछला टॉपिक स्थिति तथा विस्थापन सदिश को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि विस्थापन सदिश को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जहां पर सदिश R2 और सदिश R1 है स्थिति सदिश, और इस समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है जहां x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप R2 का मान है, और इसी तरह x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप R1 का मान है। तो यदि हम इसको हल करें तो हमें अगली समीकरण इस प्रकार मिलती है, जहां पर हमने समीकरण को i कैप j कैप तथा k कैप की दिशा में बांट दिया है। तो x2 माइनस x1 को हम लिखते हैं डेल्टा x, इसी तरह y2 माइनस y1 को लिखते हैं डेल्टा y, और z2 माइनस z1 को लिखते हैं डेल्टा z, और इस तरह हमें समीकरण मिलती है विस्थापन सदिश r बराबर डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम पहले एक स्थिति सदिश लेते हैं जो है सदिश x1 बराबर 40 i कैप प्लस 32 j कैप माइनस 20 k कैप, और एक दूसरा स्थिति सदिश लेते हैं जो है x2 बराबर 20 i कैप माइनस 12 j कैप प्लस 5 k कैप। अब हमें विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करना है। तो विस्थापन सदिश के लिए हम लिख सकते हैं सदिश r बराबर सदिश x2 माइनस सदिश x1। अब यहाँ पर हम x2 तथा x1 के मान रखते हैं, तो इससे हमें समीकरण मिलती है सदिश r बराबर 20 i कैप माइनस 12 j कैप प्लस 5 k कैप माइनस 40 i कैप प्लस 32 j कैप माइनस 20 k कैप, जिसे हल करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां पर हमने समीकरण को i कैप j कैप तथा k कैप की दिशा में बांट दिया है। अब इसे आगे हल करते हैं तो हमें इस तरह से समीकरण मिलती है जो है सदिश r बराबर माइनस 20 i कैप माइनस 42 j कैप प्लस 25 k कैप, और इस तरह हमें विस्थापन सदिश मिल जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और समतल में गति के लिए वेग को पढ़ते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। आइए इसे फॉर्मूला से देखते हैं। तो इसका गणितीय सूत्र इस प्रकार होता है जो है सदिश v बराबर डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर डेल्टा r है विस्थापन तथा डेल्टा t है समय अंतराल। अब यहाँ पर हम डेल्टा r को i कैप तथा j कैप की दिशा में बांट के लिख सकते हैं, जो होता है डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इस तरह हमें वेग मिलता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को लिख सकते हैं ux, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा t को लिख सकते हैं uy। औसत वेग की दिशा डेल्टा r की दिशा के समान होती है, मतलब औसत वेग तथा विस्थापन की दिशा समान होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ताक्षणिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। यदि औसत वेग में समय अंतराल की सीमा को शून्य तक पहुंचा दिया जाए तो प्राप्त वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। आइए इसे सूत्र का प्रयोग करके समझते हैं। तो यहां पर हमारा गणितीय सूत्र है सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यहां पर हमने औसत वेग के सूत्र में लिमिट लगा दी है, और लिमिट की वजह से यह सूत्र डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब अवकलन के रूप में, जिससे हमें सूत्र इस प्रकार से मिलता है, जिससे हमें मिलता है सदिश v बराबर dr ओवर dt,
और इसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और तात्क्षणिक वेग को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वेग का सूत्र लेते हैं। सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यहां पर हम डेल्टा r को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं, जिससे हमें मिलता है सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बटे डेल्टा t जे कैप। अब यदि हम कोष्टक यानी ब्रैकेट खोलें तो समीकरण इस तरह मिलती है, जहां पर लिमिट अब अलग अलग टर्म्स पर अप्लाई है, जिससे अब हमें आई कैप तथा जे कैप की दिशा में अवकलन के रूप में वेग मिलते हैं, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां पर dx बटे dt है आई कैप की दिशा में वेग और dy अपॉन dt है जे कैप की दिशा में वेग। तो dx अपॉन dt को हम लिखते हैं vx और dy अपॉन dt को लिखते हैं vy। इस तरह हमें वेग की समीकरण मिलती है सदिश v बराबर vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वेग का परिमाण। इसके लिए हम वेग की समीकरण लिखते हैं, जो है सदिश v बराबर vx आई कैप प्लस vy जे कैप। अब इस वेग का परिमाण इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वेग तथा क्षैतिज अक्ष के बीच का कोण। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जो है tan थीटा इज इक्वल टू vy बटे vx, जहां पर थीटा होगा tan इनवर्स vy अपॉन vx और थीटा ही कोण को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और त्वरण पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार लिखते हैं सदिश a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यदि डेल्टा v को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त किया जाए तो ये समीकरण इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, जहां पर डेल्टा ux बटे डेल्टा t को लिखा जा सकता है ax और डेल्टा uy अपॉन डेल्टा t को लिखा जा सकता है ay, जहां पर ax और ay आई कैप तथा जे कैप की दिशा में त्वरण है। औसत त्वरण की दिशा डेल्टा v की दिशा के समान होती है। यदि त्वरण में समय अंतराल की सीमा को शून्य तक पहुंचा दिया जाए तो प्राप्त त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर औसत वेग के सूत्र में लिमिट को लगाया गया है, जो है सदिश a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इससे हमें अवकलन का रूप प्राप्त होगा और मिलेगा सदिश a बराबर dv अपॉन dt। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और तात्क्षणिक त्वरण को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम त्वरण का सूत्र लेते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा v को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त कर लेते हैं, जहां पर हमें कोष्टक खोलने पर यह समीकरण प्राप्त होती है, जिससे हम लिख सकते हैं dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy बटे dt जे कैप, जहां पर dvx अपॉन dt को लिख सकते हैं ax और dvy अपॉन dt को लिख सकते हैं ay, जहां पर ax और ay आई कैप तथा जे कैप की दिशा में तात्क्षणिक त्वरण के मान हैं। तो इस तरह हमें त्वरण का मान मिल जाता है। त्वरण a बराबर ax आई कैप प्लस ay जे कैप। तो आइए आगे बढ़ते हैं और किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई कण एक xy समतल में एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो एक समयांतराल के उपरांत औसत त्वरण को ही एक समान त्वरण कहते हैं। इसे हम इस सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, जो है a बराबर v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0, जहां पर v है अंतिम वेग, v नॉट है प्रारंभिक वेग, t है अंतिम समय और प्रारंभिक समय को हमने माना है 0। जिस समीकरण को यदि हम हल करें तो हमें समीकरण इस तरह प्राप्त होती है, जो है at इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, और इस तरह हमें गति की प्रथम समीकरण प्राप्त होती है, जो है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। तो आइए
आगे बढ़ते हैं और स्थिति में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति में परिवर्तन की समीकरण इस प्रकार होती है, जहां r है अंतिम स्थिति तथा r0 है प्रारंभिक स्थिति। तो लिखते हैं r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वेग का औसत गुणा t। यहां पर v प्लस वी नॉट बाई 2 है वेग का औसत। तो आइए आगे देखते हैं। इस समीकरण को हम हल करने के लिए v का मान गति के प्रथम समीकरण से v नॉट प्लस at रखते हैं, जिसको हल करने से हमें मिलता है v नॉट t प्लस at बाई 2 इंटू टी, जिसके द्वारा हमें गति की द्वितीय समीकरण मिलती है, जो कि इस प्रकार है r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। तो आइए आगे देखते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जो है r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। यदि इस समीकरण को i कैप की दिशा में व्यक्त करना हो तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहां पर x है x की दिशा में अंतिम स्थिति और x0 है प्रारंभिक स्थिति। इसी प्रकार j कैप की दिशा में समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, जहां पर y है j कैप की दिशा में अंतिम स्थिति और इसी तरह y0 है प्रारंभिक स्थिति, जिसके फलस्वरूप हमें पता चलता है कि दो विमा मतलब किसी समतल में एक समान त्वरण के लिए गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों के रूप में बांटा जा सकता है, जिनकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका मतलब है यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो उसकी गति को i कैप तथा j कैप की दिशा में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और समतल में गति के लिए दो विमाओं में आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। यदि दो पिंड A तथा B क्रमशः VA तथा VB गति से गतिमान है तो पिंड A की गति पिंड B के सापेक्ष इस प्रकार व्यक्त की जाती है, जो है VAB बराबर VA माइनस VB। और इसी तरह यदि हम देखें कि पिंड A की गति पिंड B के सापेक्ष क्या होगी, तो उसके लिए हमें समीकरण मिलती है VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां से हमें संबंध मिलता है VBA इज इक्वल टू माइनस VAB। और यदि हम इसके परिमाण देखें तो वो बराबर होते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा वेग तथा त्वरण, उसके बाद हमने पढ़ा किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रक्षेपीय गति तथा एक समान वृत्तीय गति। धन्यवाद।